गाय भैंस जो भी है, अब बिक के तू घरे आया, अब प्लस में देखो कि वहां झुंड के झुंड क्या उतरा हुआ है, गिद्ध। आज देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। रोड पर बिगल है, गमक के बेचारा खत्म हो जाएगा, उसको कोई खाने वाला, कुत्ता तक अब जानवर को नहीं पूछता है, क्योंकि कुत्ता भी जानवर को खाता है तो वो भी पागल हो जा रहा है। क्योंकि आज भी जानवर के मांस में इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जहर फैल रहा है खाद खल्ली के माध्यम से। तो ये सब चीजें हो रही है। तो कमी इसलिए है कि हम खान पियान में कमी कर दिए, हम लोग के सहवास में समस्या आ गई, हम उसका रहन सहन में समस्या आ गया, हम उसका जंगल को नष्ट। एक बात भाई लड़का, एक बात बता देते हैं, कल के पेपर में आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। एक जगह है, मतलब तेलंगाना में, तेलंगाना की बात है, तो जंगल से हाथियां निकलती थी, मैंने 100 गो के झुंड में जितना हाथी था ना, वो निकलता था रिहायशी इलाका में। रिहायशी इलाका मैंने समझते हो, जने इंसान लोग रहते हैं, जैसे जंगल है तो वो सब जंगली एरिया हो गया, और उसी के अगल बगल पड़ोस में रहते हैं ना, गांव घर रहता है, तो वो रिहायशी इलाका कहला देता है। देखिएगा पेपर में लिखता है, हाथी उथी निकल जाएगा, तेंदुआ वगैरह निकल के अगर गांव घर में चलाएगा तो पेपर लिखता है रिहायशी इलाका। तो वही हाथी लोग चल आता था। अब हाथी लोग जब आता था ना, तो गांव वाले उसको विरोध करता था, भाला से गणासा से मारता था। हाथी जब झुंड के आया तो उसको घर ढाता था, माने दोनों में बीच में क्या चलता था, आंदोलन चलता था। वो अपने भोजन के लिए इस पर इंसान पर अटैक करता था, इंसान अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा चाहता था। समझ गए? हाँ। अब सुनिएगा तब ना, बड़ा अच्छा लगा कि आज जानवर भी देखिए कितनी बढ़िया चीजें हैं। तब किसान लोग में से, वो इलाका में से कोई एक व्यक्ति जो एजुकेटेड व्यक्ति था, वो कहा कि हम लोग सब फसल उगाते हैं, फसल नष्ट भी कर देता है हाथी, और उसके अलावा भी हम लोग को घर भी आकर के ढहाता है, मारता है, जान मार देता है। मैंने हर साल आदमी को मारता था, हाथी भी मरता था। वो आदमी कहा किया कि जंगल के चारों तरफ मैंने कई सौ एकड़ में धान, उसको खाने वाला जो हाथी को जो खाता है, जैसे केला है, ये सब जो है, उस सब पौधा को उगा देता था, उगाने लगा, उगा करके उसको उसके नाम से छोड़ देता था कि ये इसको छोड़ दो, हाथी आएगा खा के फिर जंगल में वापस लौट जाएगा। अब बाकियों ने सब जितना धान उपजाओगे वो सब अपना घरे ले जाना। तब शुरू में उसको पूरे इलाका के लोग उसको क्या कहा, पागल, कि हर साल हम इतना उपजाएंगे और हाथी खा के छोड़ देंगे कि चल जाएगा। ये तो लग रहा है कि कोई वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भिख मांगा आता है दुआरी पर, हम दे दोगे तो बेचारा आराम से चल जाएगा गुण गाते हुए, और नहीं दोगे तो दो चार गो अंदर अंदर गाली दे के जाता है। जाता ही नहीं जाता है? वैसे तुम सोच रहे हो। वो आदमी कहा कि देखते हैं एक बार करके, किया, और उस सच्चाई साबित हो गया कि हाथी निकले जंगल से और धान रोपल है उसको खाए और वजह से रिटर्न होके जंगल में चल जाए। माने जनता के बीच अब कोई आक्रमण होने की आशंका सब खत्म। अब बाकी जितना धान था, फसल था, वो सब अपना काट के घरे ले जाइए। अब लोगों में जागरूकता फैल गई कि नहीं, हाथी हम लोग को मारने के लिए नहीं आता था, वो अपने भोजन के लिए आता था। हम उसको जब मारते थे तो वो अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर क्या करता था, अटैक करता था। अब क्या किया जाता है कि चारों तरफ उपजा के फिर उसको केला का पौधा उपजाया जाता है, और उसको पूजा पाठ करके अब बुलाया जाता है कि आइए अब मैंने धान को खाइए, केला को खाइए, ऐसे पूजा करके बुलाया जाता है। हाथी भी इंसान की समन्वय को समझ लिया, जितना दूर में रोपल है वो उतने दूर खाता था, दूसरा अगर किसमिसो रोपल है तो नहीं खा रहा है। समझिए कितना समन्वय स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो हम सभी भी इंसान भी ऐसे ही हैं कि हम जीवों को जंगल काट देंगे। मान ले कि तुम जाओगे जंगल को काटना शुरू करोगे तो जंगल वाले लोग तो अटैक करेगा ही करेगा। वैसा ही कुछ इंसान बना था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? भुला गया ना सब, कल एक, हाँ 1974 हुआ था। कहा हुआ था? हाँ, वहां हुआ था चिपको आंदोलन। याद रखिएगा, ये सब के भुला जाते हो। अब तीसरा बार एक दो, हाँ तीसरा बार में तुमको पीछे से पढ़ा रहे हैं। आज जौन लड़का कहा कि सर पीछे से शुरू करके पढ़ाइए, अब
वो लड़का नहीं आ रहा है। सरब्बा बोला था, समझ गए, वही बोला कि सर अब 2 बार तो आगे से खत्म हुआ है, पीछे से अब चलिए, पीछे से खत्म कीजिए, तो यहू आराम से खत्म हो जाएगा। तो जैव विविधता का ह्रास का यही कारण है कि हम उसकी सहवास को क्या करते हैं, काट देते हैं। समझ गए। मछली के पानी उपछिएगा तो मछली सिंगल मारेगा नहीं, मार देगा। कल मछली मारा रहा था हमारा बगल में, तो बेचारा गया मछली पकड़े, मारा सिंगल, उसको हथवे काट दिया। और बेचारा घुलट घुलट के खूब अलंग पर रोवे, और खूने न रुके। फिर उसको गए तक उसको कहे कैसे करके चाप ले रहो, तो चाप ओकरा इतना लहर रहे कि काम होता है। हम कहे कि तो इसका मतलब यहू है कि पानी कम कर रहे, तो उसको डर लगा कि अरे हमारा पनिया काहे उपछले, लाभ इसको अस्थिर कर देते हैं, मार दिया। जाएंगे जाएंगे लेकिन तुमको भी लेके जाएंगे। अगर उसके अंदर बीख होता तो कितने लोगों को पार लगा देता। तो अपने आप को बचा। सांपे देख लीजिए ना भाई, सांप अगर अजगर गोहमन भी एजा पड़ी आ जाए, तो बेचारा उसको धड़कन जानते हो, वो 1000 से प्लस हो जाता है, देखता है 22 महीने सोने भागता है, कने जाए। इंसान समझता है लाव इसको मारते हैं, कैसा लगता है, कैसा आवाज करता है। इंसान ऐसी ना करके मारता है जी, मार देता है उसको। लेकिन सांप डर के भागता है उधर, और तुमको भी डर के भागना चाहिए। सांप काटना किसी को पसंद नहीं करता है। ये सब जैव विविधता का एक दृश्य है। इस संसार में इतने लोग हैं ना कि जिसको सबको पहचानते पहचानते आपकी जीवन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, फिर भी सबको देख नहीं पाओगे। समझ गए। जैव विविधता कितने प्रकार का होता है, आज लास्ट हो गया ये, क्योंकि देखो दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना। जैव विविधता मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम जातीय जैव विविधता, दूसरा आनुवांशिक जैव विविधता, और तीसरा है पारिस्थितिक पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है। जो जाति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, क्या कहेंगे, जैसे आम का कितना जाति है, 1000 से अधिक। धान की कितनी जातियां हैं, तो 50,000 से अधिक। समझ गए। केला कहे, केला की कितनी जातियां हैं, बड़ी मनी ना जी, क्योंकि ओकरा दर्शावे नहीं किया तो हम कुछ ही बोल दे भाई, तो उसको बड़ी मनी जाति है। मछली कह दे कि मछली कितना जाति का है, पता नहीं, जैसन कीड़ा नजर आ जाए सब मछलिए में आता है, खाली जाल में आ जाए के चाहिए और पता चले कि एकरा में मांस है, उसको मछली मान लेता है लोग। मानेगा कि नहीं मानेगा। आप तो देखते हो कौन सा ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो इंसान नहीं खाता है, हर चीज को इंसान खा रहा है। कल हम देख रहे हैं कि कोई बेचारा पोठिया चुन रहा है, कोई के बेचारा माने ऐसा पोठिया जे हवा उड़े उड़ जाए, इतना माने तनी तनी नहीं रहता, एकदम जीरधारी टाइप का, हाँ एकदम छोटा छोटा, वो करोड़ लोग चुन रहा है। हम कहे कि बताइए इसको ये कौन सा गलती किया। अब पानी इतना बड़ा तलाई में भरल था ना, वो अगर रहता तो हो जा पड़ी कि गेहूं कृषि काम एकदम हो जाता, माने गेहूं उपज जाता, इतना पानी भरल था, और जानबूझ करके सब उपज के मार दिया। अब बताओ गेहूं उपजवे नहीं करेगा, वहां पानी कहां से लाएगा। तो किसानों को जब क्या करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था कि अरे हम लोग को खेती हम लोग इसमें से पटाते हैं, जहिया होगा सूखेगा, जहिया और बढ़ जाएगा मछली खाना जहिया, तो ये आज ही उपज करके सब खत्म कर दिया। समझ गए। अब उस सब को ढेर के देख रहे कि घोंघा चुन रहा है, घोंघा नहीं होता है इतना बड़ा बड़ा, वो करा चुन रहा कि इसको कुछ ही करिएगा, इसको ओकरा में से 2-3 गो लड़कन जो है सब छीन गया जी, तक अगले बगल गांव के था, आमर दुआरिये पर इसे नदी है तो उसको उसी में मार रहा था ना, नहर टाइप का, तो वही था। तो हमको कि इसको कुछ करिएगा, और इसको बहुत अच्छा लगता है स्वाद, हमने कि रे राम राम कुछ ही खा रहा है सब इंसान है। तो ये बताइए सब जीव विविधता ना मिल रहा है जी, देखने को पारितंत्र में विविधता मिल रहा है, मान इंसान किसी चीज को छोड़ता नहीं। सबसे बड़ा राक्षस कौन है, इंसान है। तो जो जाति, चाइना से भी बेकार आदमी यहाँ है, बट चाइना को लोग अथी पर डाल देता है यूट्यूब पर, यहाँ के लोग को अभी डाल रहा नहीं है, आने वाला समय में यहू जाएगा। समझ, वहां से ज्यादा
चाइना तो बेचारा के छोटा छोटा मुंह है, छोटा छोटा आंख है, तो सब कुछ दिखो नहीं करता है। यहाँ तो सबसे बड़का बड़का घोंघा को डाल लेता है कगो, न डालेगा जी। तो जो जाति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है उसको क्या कहेंगे? जातीय जैव विविधता। समझ गए? चला ए दूसरा है जो आनुवांशिक गुण के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। आनुवांशिक गुण के आधार पर, जैसे हम सभी इंसान, हमारा आनुवांशिक गुण कुछ कहता है, आपका आनुवांशिक गुण कुछ कहता है। माने जितना भी धरती पर जीव है सबका कुछ जेनेटिकली प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो इन सभी चीजों के आधार पर जो दर्शाएगा उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता। जैसे मान ले कि लड़की में सबसे ज्यादा सुहानी है, सुहानी है, तो इस सुहानी मान ले कि सबके शरीर से ज्यादा होकर विकसित है कि नहीं? शरीर है कि नहीं है? ये खाएगा ना, अगर मान ले कि इसको शादी विवाह होगा, ये खाएगा तो लगेगा कि हम नहीं देखेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो भैंसा आ रहा है बड़का बड़का को, नहीं आ रहा है जी। आप बाकी ये सब जो है ये सब के कितनों खिला देगा, इस सब लगी से बैगन तोड़ी वाला रहेगा, इसको से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारा कहे कि पहलवान जी से नजर आए, हम संभव है? नहीं संभव है। जो विकसित होना था वो विकसित हो गए। समझ, किसी किसी का शारीरिक क्षमता विकसित होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बड़ी जैसे गांव में देखिएगा कि मतलब सही बात बता रहे, कोई तनी तनी को लेकर रहेगा लेकिन उसका खान पान भी हमरे जैसन है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल क्या है? विकसित हो जाता है। मैंने कुछ का सेल जो होते हैं वो विकसित टाइप का ही होते हैं, और कुछ लोगों का सेल्स जो होते हैं, कोशिका जो होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में टाइप का होता है। तो ये प्रकार से हो सकते हैं। अब देख दूसरा है पारिस्थितिक जैव विविधता। ज्यादा समय इस पर हम नहीं देंगे। पारिस्थितिक जैव विविधता कितने प्रकार का हुआ? 3। हाँ चल गप मत करो, ए लड़का गप मत कर, सुन भैया। पारिस्थितिक जैव विविधता कहता है कि जो रहन सहन के आधार पर, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर, जैसे मान ले कि कोई जीव है या कोई फसल है जो जैसे तू लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन क्लास 10th में, तो उसमें वन को 5 वर्गों में बांटा हो गया होगा। उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन, उष्ण कटिबंधीय मतलब पर्णपाती वन, पतझड़ वन, कटीले वन, ये सब बांटा जाता है ना। तो हिमालय के पर्वत के आसपास जाइएगा तो शीतोष्ण वन मिलेगा, जम्मू कश्मीर तरफ जाइएगा तो उधर थोड़ी के ना हो जाएगा बबूल, होगा? नहीं होगा। रेगिस्तान में जाइएगा तो उधर थोड़ी के ना हो जाएगा आम और केला वगैरह हो जाएगा। कुछ नहीं, उधर जाइएगा तो खाली बबूल मिलेगा, क्योंकि कम नमी वाले क्षेत्र में जो उगता है पौधा वही उस सबसे ज्यादा रहेगा। समझ गया? आप सुन लीजिए, पारिस्थितिक जैव विविधता, कम गप करो, गप कम करिए, जो बोल रहे हो उतना पर ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है ना? अपना शॉर्टली अवस्था में रहिए। चल ए पारिस्थितिक जैव विविधता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम बोल दो, अल्फा, बीटा और कौची? गामा। अल्फा बीटा जेकर परान एकदम अल्प है कि दूसरा जगह भेज दिए तो गया काम से हूं नहीं, अल्प मतलब बहुत कम, ओकरा में प्राण ज्यादा नहीं है। अब मान ले कि कोई छोटा बच्चा है और पानी से बड़ी डरता है, गोड़ हाथ उठा के खाली बोलो कि नदी में बिग दे हैं, जैसे ही चलाएगा उसको हार्ट अटैक कर जाएगा। इसका मतलब उसका प्राण कैसा है? अल्प है। ये बीटा है, बिग द कोई दिक्कत नहीं, पैर के निकल जाएंगे, मतलब उसमें भी रह सकता है। लेकिन गामा कहता है कि आई एम गामा, कन्हू लड़ा दीजिए हम जीत के चलाएंगे। मनी कैसा है? गामा है। जैसे मान लो कि कोई टीचर कहता होगा, कोई कहते होंगे कि हमको जखनी कहो, जो सब्जेक्ट हो जहीं से शुरू हो जाएंगे, कह दो इस सब्जेक्ट का क्या है? गामा। कोई ऐसा टीचर मिलते होंगे जी कि ऑल सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ा लेते हैं, 10 मार्क्स ऑल सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ा लेते, माने जो स्पेशल टीचर पढ़ा रहा है ओकरा से भी वो बेहतर पढ़ा लेते हैं, क्योंकि जानते हैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, इसलिए कि उसको सब सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो सब सब्जेक्ट के तहत उदाहरण लेकर क्या कर सकता है? एक्सप्लेन करेगा। वो स्पेशलिस्ट से ज्यादा है। ये डॉक्टर स्पेशल नहीं हो सकता है कि हम जब भी इलाज करेंगे तो खाली हड्डी के करेंगे। इस सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसको ज्ञान की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सब सब्जेक्ट पढ़ा ले उसे क्या कहेंगे? गामा। जो मैथ और फिजिक्स पढ़ा ले, बीटा। जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा ले, बीटा। ये कहे कि हमरा बायोलॉजी से बढ़ के कुछ बुझेबे नहीं करता है, कह दो ये कौची है? अल्फा है।
तो उसी तरह से बट जाइए कि जो एक क्षेत्र में रहे उसे क्या कहेंगे, अल्फा, दो क्षेत्र में रहे बीटा, और सभी क्षेत्र में रहे गामा। जैसे धान ऐसा चीज है, धान ऐसा पेड़ पौधा है, माने कृषि है, जो कम चाहे बेसी, अरे कहीं किसी में ज्यादा होता है, कहीं किसी एरिया में कम होता है, लेकिन बताओ कहीं ऐसा है कि जहां धान नहीं होता है? सभी जगह होता है, कम हो या बेसी हो, सभी देश में होते हैं, तो कम या बेसी, तो इसको कहेंगे कौन ची, गामा। ठीक है, मिचाई का पौधा सुन लीजिए, कौन सा ऐसा देश है जहां मिचाई नहीं पाया जाता होगा? सब जगह पाया जाता है, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा, गामा होगा। ठीक है, लेकिन बता दीजिए कि क्या हिमालय अब की लकड़ियां, मान हिमालय अब का जो पौधा है वो सब जगह पाया जा सकता है? नहीं, जहां उसको ज्यादा से ज्यादा नमी मिलेगा, शीत मिलेगा, वहीं पर वो रहेगा। अल्फा, अल्फा को कह दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि सेव है, तो सेव को सब जगह ला के उपजा दीजिएगा? ये बिहार के कुछ वैज्ञानिक पगला गया था कुछ दिन, जो कहता था कि हम बिहार में भी कौची की खेती करेंगे, धान के तो खेती हो ही नहीं रहा है, ऐसे की खेती पगलायु था। धान के कोई खेती अब करल चाह रहा है जी? नहीं करल चाह रहा, वो तो कृषि हो नहीं रहा।